Hello and welcome to my channel, my dear friends. How are you guys doing? Welcome to another सिंगापुर वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है सिंगापुर अराइवल कार्ड को लेके। मैंने बहुत सारी वीडियोस में सिंगापुर अराइवल कार्ड का जिक्र किया है और एक वीडियो में शायद डेमो भी दिखाया था, लेकिन क्या होता है ना, सारी वीडियोस के रिकमेंडेशन नहीं जाते, तो उस की वजह से क्या होता है कि हमें अलग से अलग टॉपिक्स पे वीडियोस भी करनी पड़ जाती हैं। आज की जो वीडियो इसमें हम जानेंगे सिंगापुर अराइवल कार्ड है क्या। बेसिकली ये आपका क्या इसमें इन्फॉर्मेशन होता है, आपका पासपोर्ट डिटेल्स, आपकी क्रेडेंशियल्स, प्लस आपकी हेल्थ डिक्लेरेशन कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, प्लस इसके अंदर होता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है और कितने से कितने पीरियड तक जो है आप सिंगापुर में रुकेंगे, कब जाएंगे और कब छोड़ेंगे सिंगापुर को। ओके, तो यही सब बेसिक चीज़ें होती हैं। बिकॉज इन्होंने रिसेंटली क्या किया था कि इन्होंने पासपोर्ट पे स्टैंपिंग को बंद कर दिया था लोगों के लिए। लोगों को मतलब कि अब जो है पासपोर्ट पे इमिग्रेशन की स्टैंप लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बदले में उनको बेसिकली जब ये अराइवल कार्ड भर लेते हैं उसके बाद आपको एक ई पास मिलता है, आपकी मेल पे आ जाता है, या आप इसे जो साइट का लिंक मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसमें आपको डेमो दिखाने लगा हूँ वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ई पास। वो ई पास बेसिकली जो होता है काइंड ऑफ जो है आपको इशू कर दिया जाता है टू एंटर इनटू द सिटी। अब ये जो अराइवल कार्ड है बेसिकली इसे एवेलुएट किया जाता है। दैट डज नॉट गारंटी योर एंट्री परमिट इनटू द कंट्री। ठीक है, इन चीज़ों को, आपकी क्रेडेंशियल्स को जो भी आपने भरे हैं, फिल किए, इन्हें एवेलुएट किया जाएगा सबसे पहले। इसके बारे में और कुछ ज़रूरी जानकारी से पहले कि मैं स्क्रीन पे जाके आपको डेमो दूं, जो अराइवल कार्ड है ये आपको विद इन 3 डेज़ या विद इन 72 आवर्स फिल करना होता है, जाने से पहले, सिंगापुर जाने से पहले, डिपार्ट करने से पहले, कहीं से भी आप जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोगों के सवाल उभरते हैं यहाँ पे कि क्या सिंगापुर अराइवल कार्ड हमें तो भी भरना है अगर हम ट्रांजिट कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको उस केस में अराइवल कार्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए वेट अ मिनट, अगर आपका लेओवर मान लीजिए 25 घंटे का है, 30 घंटे का, और आपके पास काफ़ी एम्पल टाइम है सिटी को एक्सप्लोर करने का, या एक दिन या कुछ 8-9 घंटे स्पेंड करने का, उस केस के अंदर अगर आप ओवरनाइट स्टे करते हैं सिंगापुर में, या सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और वापस आते हैं एयरपोर्ट, अगर आपने इमिग्रेशन क्रॉस किया, ठीक है, और आप सिटी में एंटर करते हैं, तो उससे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे आप ट्रांजिट कर रहे हो तो आपको सिंगापुर अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा। यूजुअली अगर आप एयरपोर्ट पे रहते हैं, आपका लेवर मान लीजिए 5 घंटे का, 7 घंटे का, अब इतने घंटे में तो सिटी का आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, कम्यूट करने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट, कोई फ़ायदा नहीं जाने का। आप एयरपोर्ट पर रुकते हैं, ट्रांजिट हॉल पर रुकते हैं, तो उस केस में सिंगापुर अराइवल कार्ड आप पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यूजुअली सिंगापुर अराइवल कार्ड उन लोगों को ही भरना होता है जो इमिग्रेशन क्रॉस करके सिटी के अंदर एंटर करने लगे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। अब हम स्क्रीन पर चल के जो है बेसिकली इसका एक डेमो भी देख लेते हैं। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आपको डेमो देने के लिए इमिग्रेशन की साइट पे। सिंगापुर की साइट है ica.government.sg। इसके अंदर पहले पेज पे, लैंडिंग पेज पे, होम पेज पे आपको सिंगापुर अराइवल कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ बहुत क्लियरली दिया है कि ऑल ट्रैवलर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट SGAC विद इन 3 डेज बिफोर अराइवल। सबमिशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है, कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन ध्यान से नीचे आप पढ़ लें एक चीज़ कि सिंगापुर सिटीजन्स, परमानेंट रेजिडेंट्स एंड लॉन्ग टर्म विजिट पास होल्डर्स अराइविंग बाय लैंड चेक पॉइंट्स डू नॉट नीड टू सबमिट SGAC। तो अगर आप सिंगापुर सिटीजन्स हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म विजिट होल्डर्स हैं, वीज़ा होल्डर्स हैं, और तो अगर आप बाय लैंड जाते हैं, मान लीजिए आप मलेशिया से सिंगापुर एंटर करते हैं, तो आपको SG अराइवल कार्ड भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए अभी हम क्लिक करते हैं इस येलो बटन पे, टैब पे, और ये फॉर्म आपके सामने खुल के आता है। 2 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे हैं। लेफ्ट साइड पे दिया है सिंगापुर सिटीजन्स, परमानेंट रेजिडेंट्स एंड लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स, जो कि आपके काम का नहीं अगर आप शॉर्ट टर्म विजिटर हैं, इंडिया से सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है फॉर फॉरेन विजिटर्स इंक्लूडिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल IP होल्डर्स। इस पर हम क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले नीचे आप एक चीज़ और पढ़ लें, जैसे कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था। व्हाट यू शुड नोट, ऑल ट्रैवलर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर SG अराइवल कार्ड बिफोर अराइविंग इन सिंगापुर। ठीक है, सबको भरना होता है, लेकिन एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें नहीं भरना। दोज ट्रांसफरिंग थ्रू सिंगापुर विदाउट सीकिंग इमिग्रेशन क्लियरेंस, राइट, एंड रेजिडेंट्स ट्रैवलिंग थ्रू द लैंड चेक पॉइंट्स, जैसे कि हमने पहले बात की। चलिए अब हम क्लिक करते हैं फॉर फॉरेन विजिटर्स पे, और ये फॉर्म आपके सामने खुल के आता है। इसमें 4 ऑप्शंस ऊपर और दिए हैं आपको। ठीक है, बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है, आपको पासपोर्ट नंबर की जो डिटेल्स हैं पासपोर्ट की वो डालनी होती है। पासपोर्ट नंबर मतलब कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपकी, और आप कहाँ पे स्टे करेंगे सिंगापुर में, वो सब आपको डालना पड़ता है। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे ऊपर, इंडिविजुअल सबमिशन, ग्रुप सबमिशन, अपडेट सबमिशन, ई पास, इंक्वायरी पोर्टल। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो इंडिविजुअल सबमिशन चूज़ करेंगे। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आप कम से कम 10 लोगों की इन्फॉर्मेशन एक फॉर्म में भर सकते हैं।
और अपडेट सबमिशन, मान लीजिए कोई करेक्शन की जरूरत है, यू हैव सबमिटेड अराइवल इन्फॉर्मेशन फॉर कमिंग ट्रिप टू सिंगापुर एंड वुड लाइक टू अपडेट द इन्फॉर्मेशन, तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। लास्ट में ई पास इंक्वायरी पोर्टल, तो जब आप सिंगापुर बेसिकली पहुँच जाते हैं और आप अराइवल कार्ड आपका जब एवेलुएट किया जाता है उसके बेसिस पे आपको मेल आ जाता है, ई पास आ जाता है। आप उस पास को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी आप इस साइट से कर सकते हैं। उसके लिए लिंक जो है यहाँ पे दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बेसिकली जो डिसएम्बार्केशन एम्बार्केशन नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ता है और आप उसे फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रिंट आउट ईजिली आपको एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा और एक्सपेंसिव भी हो सकता है, तो उसके चक्करों में मत पड़ना। अभी क्या है, फॉर द सेक ऑफ डेमो मैं यूज़ करता हूँ इंडिविजुअल सबमिशन। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। अब क्या है कि बेसिकली ये जो पेज है, ये पोर्टल है, ये OCR टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, यानी कि जो भी आप फोटो या पिक्चर अपलोड करेंगे ऑटोमेटिकली उससे ये डेटा आपको रिट्रीव कर देगा। तो आधा काम तो आपको हो जाएगा, लेकिन बाकी आपको फिर भी करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर दिया इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म पास होल्डर प्लीज़ सबमिट योर SG अराइवल कार्ड हियर। तो ये आपको भरने की जरूरत नहीं अगर आप शॉर्ट टर्म विजिटर हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स या रेजिडेंट्स के लिए है। नीचे दिया है एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम 5 to 7 मिनट्स, एक्चुअली 5 से 7 मिनट ही लगेंगे आपको भरने के, लेकिन मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, मुझे 10 मिनट लग रहे हैं। एनीवेज मैंडेटरी फील्ड्स आर इंडिकेटेड बाय अ रेड एस्ट्रिक्स, तो जहाँ पे भी आप ये रेड एस्ट्रिक्स देख रहे हैं ये सारी मैंडेटरी फील्ड है, अदरवाइज आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिट्रीव विद वीज़ा रेफरेंस नंबर और रिट्रीव विद योर पासपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आप वीज़ा जो भी आपको इशू किया होगा उसका रेफरेंस नंबर डालेंगे, तो पासपोर्ट नंबर डालेंगे तो आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ये ऑटो पॉपुलेट कर देगा फॉर्म के अंदर, इसका मतलब है ये। ठीक है, चलिए अभी इसको मैं स्किप कर देता हूँ एंड लेट मी गो बैक, रिटर्न पे क्लिक करते हैं, रिट्रीव विद योर पासपोर्ट। तो यहाँ पे क्या बेसिकली मैं कर सकता हूँ कि मैं अपना पासपोर्ट की जो कॉपी है, पेज है, उसे अपलोड कर सकता हूँ और ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स जो है रिट्रीव कर देगा। क्या करेगा बेसिकली देख लेते हैं। तो मैं एक फ़ोटो अपनी जो है बेसिकली अपलोड करता हूँ पासपोर्ट की, जैसे मैंने यहाँ पे किया मेरे ऑटोमेटिकली डिटेल्स जो हैं, मेरा पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी आ गया है। इसे मैं कंफर्म करके आगे जाऊँगा तो एक मैसेज आता है प्लीज़ इंश्योर दैट द फील्ड्स यू हैव डिक्लेयर आर करेक्ट, फाइन, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे बेसिकली आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, मेरा नाम, पासपोर्ट के अलावा जो है मेरा जो सेक्स है वो भी आ गया है, डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट की वो भी आ गया है। बाकी की जो फील्ड्स हैं वो आपको मैनुअली भरनी पड़ेगी, तो हम भर देते हैं। एनीवेज फॉर द सेक ऑफ डेमो राइट नाउ मैं इसको भी यूज़ नहीं करता हूँ, हम मैनुअली इसको भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे मैं बंद करता हूँ अभी पेज को और सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, अब मैं क्लिक करता हूँ फॉर फॉरेन विजिटर्स, इंडिविजुअल सबमिशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं अपना नाम भरना शुरू करता हूँ मैनुअली। पासपोर्ट नंबर कुछ भी डाल लेते हैं, डाल लिया। डेट ऑफ बर्थ मैनुअली टाइप कर सकते हैं, तो कैलेंडर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं अभी मैनुअली टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, डाल दिया मैंने। नेशनैलिटी जो है मैं यहाँ पे इंडियन अपनी चूज़ कर लेता हूँ और कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब मैंने जो भी डिटेल्स डाली फिर से वो मैसेज आता है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है, कुछ तो डाल दी, कुछ आपको डालनी, जैसे कि सेक्स डालना है आपको, मेल, और एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की जैसे कि आप डालेंगे ये भी मैंने यहाँ पे डाल ली। प्लेस, कंट्री, प्लेस ऑफ बर्थ जो है मैं इंडिया चूज़ कर लूँगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंट मैं दिल्ली में रहता हूँ जैसे, तो मैं न्यू दिल्ली जो है चूज़ यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया टाइप किया मैंने, तो यहाँ पे दिल्ली का ऑप्शन मेरे पास आना चाहिए, देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसके बाद मुझे डालना है अपना ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे, और नीचे कंफर्म करना सेम ईमेल एड्रेस जो आप ऊपर डाल रहे हैं वही डालना, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंट्री, रीजन, फ़ोन नंबर यहाँ पे आपसे मांग रहा है, दोबारा से आपको कंफर्म करना पड़ेगा, सेम नंबर डालना है, ऑल्टरनेट नंबर नहीं है बेसिकली ये। ठीक है, ये डाल दिया हमने, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। डेट ऑफ अराइवल इन सिंगापुर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैं कैलेंडर पे क्लिक करता हूँ। सितंबर जैसे 30th रख लेते हैं, या हम आगे की रख लेते हैं। ये मुझे क्लिक नहीं करने दे रहा फॉर सम रीजंस, चलिए अक्टूबर में देखते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ कुछ सिलेक्शंस, तो ये भी नहीं हो रही हैं। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग हियर। तो ये मुझे मैसेज दे रहा है, डेट मस्ट नॉट बी मोर देन 3 days फ्रॉम टुडे। क्योंकि ये क्यों दे रहा है मुझे मैसेज, बिकॉज मुझे ये जाने से 3 दिन पहले भरना है, तो 72 आवर्स के अंदर भरना है, उससे पहले आप भरने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं इसे भर सकते। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम कि 3 तारीख संडे की चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि, ठीक है, सॉरी दिस इज़ बैड, ओके, यहाँ पे मैं बाई एयर ट्रैवल करता हूँ और कंफर्म करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं।
तो आपकी डिटेल्स ऊपर आ गई हैं। मोड ऑफ ट्रैवल क्या है आपका, बेसिकली कमर्शियल फ़्लाइट आप यूज़ करेंगे। फ़्लाइट कोड जो है आप, जैसे कि मैं अभी एयर इंडिया चूज़ कर लेता हूँ, AI होता है, तो AI, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल लिया। टाइप ऑफ अकोमोडेशन होटल मैं चूज़ कर लेता हूँ जैसे मेरे केस में, और यहाँ पे होटल जो भी, अगर आप होटल सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं होटल्स के विद इन सिंगापुर। तो अगर आपने इनमें से बुक किया है कोई तो आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कर लिया, ठीक है। लास्ट सिटी और पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन, मतलब कि मैंने कहाँ से मैं चढ़ा था सिंगापुर के लिए, मैं कहाँ से एंटर कर रहा था, तो वो था इंडिया मेरे केस में। अगर मैं इंडिया से जा रहा हूँ, किसी और कंट्री से जा रहे हैं तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मेरे केस में है दिल्ली, तो मैं दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ। डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिंगापुर, तो इसमें क्या है बेसिकली कि डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिंगापुर का मतलब है कि मैं सिंगापुर को कब छोड़ के जाऊँगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि मैं 30 तारीख को जाता हूँ छोड़ के सिंगापुर को, ये मैंने डाली डेट। हैव यू एवर यूज्ड अ पासपोर्ट अंडर डिफरेंट नेम टू एंटर सिंगापुर, तो मेरे केस में नो रहेगा। अगर ऐसा है तो आप उसकी डिटेल्स और नाम उसका दे सकते हैं। हेल्थ डिक्लेरेशन, डू यू करंटली हैव फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक और वॉमिटिंग, नो, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। हैव यू visited any of the listed countries in Africa and Latin America in the past 6 days prior to your arrival in Singapore, तो उन लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ का नाम है, अगर ऐसा है तो आपको येस नो चूज़ करना पड़ेगा। मैं नो करता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। एडेड ट्रिप भी कर सकते हैं। अगर आप एडेड ट्रिप करेंगे तो बेसिकली आप जो है और कंट्रीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे भर सकते हैं। आई थिंक मैंने कुछ छोड़ दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट सिटी ऑफ पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन आफ्टर सिंगापुर, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इंडिया से इंडिया आता हूँ तो मैं सेम एज लास्ट सिटी करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप सिंगापुर से थाईलैंड जाते हैं मान लीजिए, तो आप थाईलैंड यहाँ पे डालेंगे। तो अभी मैंने सेम एज लास्ट सिटी कर दिया है, बिकॉज मुझे कहीं और नहीं जाना, वापस आना है, ठीक है। अब एडेड ट्रिप की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है आप बेसिकली वो शोकेस कर सकते हैं कि आप कब कहाँ गए, तो आप वो डाल सकते हैं। अभी मेरे पास ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है फॉर द टाइमिंग, तो मैं उसे डिलीट दिस ट्रिप कर देता हूँ, ठीक है। यस कर दिया, डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है हमने अब भर दिया है। अब आगे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब क्या है कि आपको अपने जो चेंजेस हैं, जितने भी आपने चेंजेस करने हैं, आप या तो बैक भी जा सकते हैं, तो प्रीव्यू कर सकते हैं जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे भरी हैं या जो भी आपने चेंजेस यहाँ पे किए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसने उठा ली है। मुझे नीचे डिक्लेरेशन देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मैं इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस अपना यूज़ कर रहा हूँ और डेमो दे रहा हूँ आपको, और मैंने डमी इन्फॉर्मेशन डाली है। तो कंटिन्यू करके अगर ये सबमिट हो गया तो जो है गलत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी उनको, तो मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। तो आपको बेसिकली यही फॉर्म भरना है, छोटा सा 5 से 7 मिनट लगेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सबमिशन का आपको ऑप्शन आएगा और आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद। और आपको एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल पे ज़रूर आना चाहिए। और फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक छोटा सा डेमो इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को पता लगे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 17,000 सब्सक्राइबर्स हैं, प्लस समथिंग कुछ हैं, 20,000 का टारगेट मेरा है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़वा दें, ठीक है। मैं आपके लिए इतना अच्छा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आता हूँ, ओके। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ थ्रू माई चैनल। आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।